हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ेंगे, है ना। तो इसका पहला जो प्रॉपर्टी है चला कि अगर मेटल को रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी एयर, यानी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं चला तो ये मेटल ऑक्साइड बनता है। चला क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड, है ना। और ये मेटल ऑक्साइड के पास अगर दो प्रॉपर्टी पाए मेटल ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ प्रॉपर्टी एसिडिक, बेसिक एंड एसिडिक बिहेवियर, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहेंगे चला? तो मेटल ऑक्साइड जो है चला ये दोनों तरीके का बिहेव करेगा। यह जो है वह बेसिक का भी बिहेव करेगा और एसिडिक का भी बिहेव करेगा। तो वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों का बिहेव करता है उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। चला कुछ एग्जाम्पल्स है जो देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चला ठीक है ना। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई फेवरेट है ये सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से। यह एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। चला है ना। तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये है मेटल। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन है, तब मेटल ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। चला फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बेस के, देखो यही सॉल्ट एसिड के साथ भी रिएक्शन किया, बेस के साथ भी रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर बनाया। चला ठीक उसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया। जिंक ऑक्साइड जो है बेस के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया। यानी हमने क्या देखा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा? चला वाटर बनाएगा। एनोडाइजिंग क्या है आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम जरा पढ़ते हैं। नोट में कुछ चीज़ें हैं जो नोट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। चला देखो कुछ चीज़ें हैं जो नोट में हम पढ़ते हैं, है ना। पहला क्या है? मोस्ट अदर मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल वाटर बट, देखो अधिकांशतः मेटल ऑक्साइड जो होता है, चला मेटल ऑक्साइड जो होता है वह पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, पानी में अच्छा से घुल नहीं पाता है। चला बट सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाई, है ना। अधिकांशतः मेटल ऑक्साइड चला वह क्या करता है? वह वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। चला लेकिन सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जो होता है चला वह वाटर में डिज़ोल्व होता है, और वाटर में डिज़ोल्व होकर के जो बनता है उसको कहते हैं अल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? चला अल्कलीज कहते हैं। ठीक है ना। पोटेशियम एंड सोडियम इसको जनरली हम खुले में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये जल्दी सा रिएक्शन कर लेता है एयर के साथ में, ये फायर हो जाता है, ये जलना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको एयर में ऐसे नहीं रखते हैं, इसलिए इसको स्टोर करके रखते हैं केरोसिन में सेफ्टी के लिए। चला ठीक है ना। अब आते हैं जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड लेड डेवलप अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या मतलब? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाता है जो ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है? चला बचाता है हमारा मटेरियल को। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो प्रॉपर्टीज है चला उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चला।